एडवोकेट राकेश कुमार कटारिया जी, आप भिवानी की किन किन मुख्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं लॉयंस क्लब भिवानी से जुड़ा हुआ हूँ एक्टिवली, और निरामय संस्था है जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बड़ी एक्टिवली हम काम कर रहे हैं उसमें। और हमारी जो स्पोर्ट्स के लिए भिवानी चेस फेडरेशन है उसका मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। और भारत विकास परिषद संस्था है उसका हम एक एनुअल समूह गान प्रतियोगिता करवाते हैं जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीत और राष्ट्र से समर्पित जो गीत होते हैं उसको हम स्कूलों का कंपटीशन करवाते हैं। तो उसका मैं पीछे 8-7 साल से कन्वीनर हूँ। और इसके अलावा भिवानी सिटीजन फोरम है उसके साथ मैं पास्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और उसके साथ हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसके साथ। और हमारा एक अखिल भारतीय तपयोग साधना केंद्र है, लाइनों पर महाराज जी हैं जैन मुनि जी, उन्होंने एक आश्रम बना रखे है, वहाँ भी हम काफ़ी साधना से और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम वहाँ करते रहते हैं। एक आत्माराम धर्मदेवी चुग चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका हम समय समय पर यहाँ पे स्कूल्स में स्पेशल खासकर लड़कियों का जहाँ पे उनको हम बुक्स देना है, वजीफ़ा देना है, और या मान लो उनकी कमिटमेंट्स उनको ड्रेसेस देनी है, तो जो समय समय पर हम वो रूटीन में हम करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्रोफेशनल जिसे डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और कम से कम मैं 15 बार, हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं, 15 बार मैं इसका जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार का। आज के दिन भी, इस साल भी मैं यहाँ पे इनके यहाँ कार्यरत हूँ। और जो भी हमारे से बन पड़ता है प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए और वो कार्य करते हैं, हमारा यही कमिटमेंट है। कटारिया जी, समाज आजकल एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो है कन्याओं की कमी। सरकारी स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया जा रहा है, आप भी इससे वाकिफ हैं। हमारे दर्शक इस बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। इससे बड़ा तो कोई कमिटमेंट हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं हो सकता कि कभी हम मान लो उसको बैठ के सोचें कि सरकार को इतनी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ करने की या नारा देने की। तो अब लगता है कि जैसे मान लो हिस्ट्री देखते हैं हम, किस तरीके से इनकी निर्मम हत्या होती रही बच्चियों की, किस तरीके से मान लो इनको पूरे पृष्ठभूमि से हटाया गया, किस तरीके से एक सोची समझी एक लोगों की चाल, तो मैं नहीं कहूँगा, एक सोच थी कि गर्ल्स को या मान लो जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे आने ही ना दो। लड़की ज़्यादा कमिटेड होती है पेरेंट्स के और ज़्यादा समर्पित होती है और ज़्यादा त्याग करने वाली मूर्ति होती है। बच्चे तो आपके 2 हो गए लड़के तो समझो आपने एक घर के अंदर पूरी ज़िंदगी एक तरीके से आपने एक संकट मोल ले लिया। 2 लड़के हैं, मतलब 90% जो हैं उनके एक लड़का है फिर तो ठीक है, जो 2 लड़के उनको रोटी भी नहीं मिलती घर के अंदर खाने के लिए, पोजीशन ये आई हुई है। और बहन आ जाए तो उन्होंने सोचा कि उसके जाएंगे कि उसके जाएंगे, ये नहीं पता। तो वो बहुत बढ़िया है, बच्चे लड़के लड़की दोनों बराबर हैं, बहुत बढ़िया नारा है, बहुत बढ़िया बात है। और हर व्यक्ति को इसके बारे में सोच रखनी चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। बच्ची को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से बचाओ और कमिटेड होना चाहिए। मान लो हमारे अभी भी कुछ परिवार हैं जो साधन विहीन हैं या कि मान लो कुछ कम पढ़े लिखे हैं, उनका भी यही सोच है कि भी लड़की के ऊपर, उसकी एजुकेशन के ऊपर या मान लो उसके कपड़े पे, पहनावे पे खर्च ज़्यादा नहीं करना। अगर मान लो लड़की इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहती है, तो समाज की एक कर्तव्य बनता है कि उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको योगदान दें, उसको दिमागी तौर से उसको उनके पेरेंट्स को तैयार करें कि बच्ची पढ़ना चाहती है तो इसको अच्छी एजुकेशन दी जाए। उस बाकी हमारी संस्थाएं हैं और हैं, कोई भी लड़की पढ़ना चाहती है तो आगे आए, हमें उनके पेरेंट्स बताएं या कोई समाज के आदमी बताएं, हम सब करेंगे उसको, बच्ची को अच्छी एजुकेशन देने के लिए।